हेलो गाइस, माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर 4 है ये पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम सेकंड बुक है, इसमें हम ना जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सेकंड बुक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर देखा था सेकंड बुक के, आज हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे। ठीक है, क्लास 12 का ये पॉलिटिकल साइंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करता है कि भारत और चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जाके पढ़िएगा कि क्या हुआ था। 1959 में दलाई लामा तिब्बत पे अटैक किया था चाइना ने। तिब्बत पे किसने अटैक किया था? चाइना ने अटैक किया था। ठीक है, तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया और तिब्बत पे चाइना ने अटैक करने के बाद 1962 में कुछ मुद्दों को लेकर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। इसका सही आंसर क्या है? 1962। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। ये गलत लिखा हुआ वर्ड क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर प्रकाश डालता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है? तो पहला देखिए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। दूसरा क्या है? किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। और तीसरा क्या है? वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। चौथा क्या है? वैश्विक आर्थिक समानता की समाप्ति पर ध्यान देकर केंद्रित करना। तो वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यही हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है कि यूगोस्लाविया की कैपिटल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूगोस्लाविया की कैपिटल में हुआ था। ठीक है, और यूगोस्लाविया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। क्लियर, तो बेलग्रेड में हमारा पहला क्या हुआ था? गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तो इसमें किस पे विचार किया गया था? गुटनिरपेक्ष, तो दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि थी। दूसरा क्या? भारत में सुपर को सर्वोच्च बनाने के लिए। तीसरा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में विदेश नीति के संचालक कौन थे? तो भारत में विदेश नीति के जो संचालक थे वो इनमें से कोई नहीं थे। विदेश नीति के संचालक से इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह या वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या था। तो इसमें क्या था? विश्व शांति। अगर हम किसी से क्या करते हैं? विदेश नीति संबंध रखना कोशिश करते हैं तो उसमें किस लिए करते हैं? हम विश्व शांति के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्ययन कौन थे? गुटनिरपेक्ष जब हुआ था तो हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। इसके अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। कौन थे? गुटनिरपेक्ष जब सम्मेलन हुआ था तो उसकी गुटनिरपेक्षता के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल टीटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद कब हुआ था? जल संधि कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 19 एक सेकेंड, सिंधु नदी जल विवाद का जो मैटर है आपका 1960 गलत है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिंधु नदी का जो जल संधि का जो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1966। 65 में इसको लेकर लड़ाई हुई थी और 66 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। वहाँ पे जाके सिंधु नदी का क्या हुआ था? जल समझौता हुआ था। ठीक है, उस किसके बीच में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1996। किस पे हुआ था? 1996 में हुआ था। शिमला समझौता क्या है?
शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए इंदिरा गांधी जहां होगा वहां आप देखिएगा ध्यान से, तो इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। लेकिन आप देखिए अब हमारे इंडिया इंडिया नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण पर पंचशील उल्लंघन किया था? तो हमारा सही आंसर है चाइना। चाइना के साथ हमने क्या किया था? भारत पर आक्रमण, हाँ ठीक है, चाइना के साथ हमने पंचशील समझौता से तय किया था, उसी ने हम पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो उसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जनक नहीं है? सुकर्णो तो है भाई, मार्शल टिटो भी है, नेहरू भी है, तो अरफात नहीं है। मैं आपको बता दूं पांचों नाम। पहला क्या है? सुकर्णो है, दूसरा पंडित नेहरू है, मार्शल टिटो है, ठीक है, और हाँ, एक और है, नहीं, एक, दो, तीन, दो और हैं, ठीक है। एक है वामे एन कुर्मा, क्या नाम है? वामे एन कुर्मा, एक ये नाम है, और एक नाम जो है वो है अब्दुल नासिर। क्या नाम है? अब्दुल नासिर। ये आपके पांच हैं जो कि क्या आपके पहले गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे। क्लियर? तो पहले कौन थे? सुकर्णो, दूसरे कौन से? मार्शल टिटो, नेहरू, वामे एन कुर्मा और अब्दुल नासिर। ये पांच टोटल लोग थे जो अलग अलग कंट्री को दर्शाते थे। नेहरू आपको पता है कहाँ से थे? इंडिया से थे, ठीक है। ये आपके अब्दुल नासिर मिस्र थे, वामे एन कुर्मा आपके घाना के थे, सुकर्णो आपके इंडोनेशिया के थे, और मार्शल टिटो आपके यूगोस्लाविया, आई थिंक यूगोस्लाविया के थे। चेक कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और एवं चाइना के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो चाइना और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था ये आपका, अब हाँ, ये चीन और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था, इसका आंसर सही है 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 1972 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए किया गया था, तो इसका होगा शिमला समझौता। क्या होगा? शिमला समझौता। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा है? नहीं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? चीन एंड पाकिस्तान? नहीं। भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है? जी। तो भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, हमारे पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए हैं। पहला 1948 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, और चौथा जो युद्ध हुआ हमारा 1999 में। 1945 में जो हमारा हुआ तो ये कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ये लोग लड़ गए थे हमसे कि कश्मीर हमारा, इस पे लड़ गए थे। 1965 में वही सिंधु जल बंटवारे को लेकर लड़ गए थे। 1971 में बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर रहे थे ये लोग, तो उसके लिए हमने इनसे लड़ाई की थी क्योंकि बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस रहे थे। क्लियर? उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? कारगिल युद्ध। तो ये आपके 4 युद्ध हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 आंसर है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, मेरी वीडियो में आप जाके सर्च कर सकते हैं। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? इसका परीक्षण कब हुआ था सबसे पहले? तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो कौन सा है आपका? 1950 कोरिया की लड़ाई में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसके प्रस्तावना पर पंचशील के सूत्र रखे हुए थे? तो आपका सही आंसर है चाइना के साथ हमने संधि किया था, और चाइना ने हमारे साथ धोखेबाजी किया था। अब अगला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, मैकमोहन कहाँ है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी लेकर हमने लड़ाई किया था। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो हमारे नेहरू जी का है। किसका है? नेहरू जी का। सी आंसर। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया था? इसका आंसर कौन सा होगा? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्लियर?
पाक्षिक मतलब आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो कि आप बनाओ वेपन्स हम ना बनाए, ठीक है। इम्पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी पे किया, वो इम्पार्शियलिटी पे किया गया था कि हर कोई को क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। फिर इन पे हस्ताक्षर नहीं किया गया था, इन पे भी नहीं किया था, इन पे भी नहीं किया था। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एशिया क्षेत्रीय मंच पर पूर्ण संवादी स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1965 से 71 में भारत का किस देश के साथ हुआ था? तो 1965 से 71 के बीच में हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ है। 65 में पाकिस्तान, 97 में भी पाकिस्तान, ये सब मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 1972 का शिमला समझौता, क्योंकि इंदिरा गांधी इसी समय प्राइम मिनिस्टर भी थी। क्षेत्रीय एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो इसका आंसर होगा आपका आसियान, ठीक है। क्या है? आसियान। बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऊपर के चैप्टर नीचे से दे रखे हैं, ये पिछले चैप्टर का इसी में दे दिया है, आगे पढ़ेंगे इसमें। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे घुस गया आपका आसियान चैप्टर। आसियान, हाँ आई थिंक आसियान इसी में है, ना 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 फर्स्ट बुक में है आसियान। तो इसमें क्या कह रहा है कि आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, श्रीलंका आपका नहीं है। आसियान में टोटल 5 देश थे, बाद में 5 और जुड़े थे, ब्रुनई, दारुसलाम, ये सब जुड़े थे। गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। 2 गुट उस समय चल रहा था, अमेरिका और रशिया। गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुट निरपेक्षता को? गुट निरपेक्षता को तटस्थता कहा जा सकता है, अलग वक्ता कहा जा सकता है, तो तटस्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलगाव नहीं कहेंगे, अप्रतिबद्धता भी नहीं कहेंगे, गतिशीलता, तटस्थता भी नहीं कहेंगे, तटस्थता कहेंगे कि भैया हम किसी गुट में हम शामिल नहीं है, हम अलग है, बिल्कुल तटस्थ है। तास्कर समझौता, समझौता लिख रखा है, तास्कर समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो तास्कर समझौता जो है, ताशकंद समझौता, क्या नाम है? ताशकंद, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता जो है किन के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा जहां लाल बहादुर शास्त्री आए वो आंसर है। तो लाल बहादुर शास्त्री आपका यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी यहाँ नहीं आया, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपको पहले ही मैंने बोला था कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर ये होगा। 1971 कैड अलार्म में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ठीक है, कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी 1971 में? तो इसका आंसर है साम्यवादी दल। पीओके के अवस्थिति के बारे में आप क्या जानते हो? पीओके कहाँ पे है? तो पीओके आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिन्होंने पाकिस्तान, जो इलाका पाकिस्तान ने हमसे क्या कर लिया है? कैप्चर कर लिया है, वही है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो इसका आंसर होगा पुतिन कर रहा था। है सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ, ये पुतिन कहाँ से गया? कौन है? कोसिजिन। ताशकंद के समय कौन सा नेता था? कोसिजिन था। पुतिन तो अभी का यार, मैं वही पगला गया अभी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व में कब आया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपका अस्तित्व में 1961 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे प्रथम गुटनिरपेक्ष अध्यक्ष के सम्मेलन अभी मैंने आपको बताया था, टीटो जी थे। कौन थे? टीटो जी, मार्शल टीटो। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो गाइस हमारे 34 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे वो क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन हो सके क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे, और एक बार क्या करेंगे, हम पूरी बुक का एक निचोड़ लेंगे 1000-2000 क्वेश्चन के साथ, और सारे क्वेश्चंस एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।
हम पहले मैं आपको क्या करूँगा, पोल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। फिर एक बार मैं क्या करूँगा, पोल साइंस के सारे क्वेश्चंस मैं फिर से नए तरीके से, इनमें से हो सकता है कि कुछ मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नए होंगे उनको लगाने की कोशिश करेंगे, और उस समय क्वेश्चन हमारे 1000+ होंगे। ठीक है, एक तो एक टाइम में 1000 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको इतने ही क्वेश्चन लगाने, धीरे 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 हम अपना एक मैराथन क्लास के रूप में चला देंगे, जो बड़े बड़े लोग वीडियो चलती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।